आजकल ना एक महामारी फैल रही है, लेकिन ये किसी वायरस से नहीं बल्कि हमारे हाथों में मौजूद स्क्रीन से फैल रही है। और पता है, करोड़ों भारतीय इसकी चपेट में हैं, फिर भी ये एकदम खामोश है। जी हाँ, ये है सोशल मीडिया की लत। तो चलिए आज इसी साइलेंट पेंडेमिक की परतें खोलते हैं। ये लाइनें पढ़कर शायद कई लोगों को लगा होगा कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है ना। एक ऐसी सच्चाई जहां दिन की शुरुआत होती है एक नोटिफिकेशन से और रात खत्म होती है एक आखिरी रील पर, और इन दोनों के बीच में असली जिंदगी वो तो कहीं खो सी गई है। और यहीं पर एक मिनट रुककर सोचने की जरूरत है। ये कोई मामूली आदत नहीं है कि चलो आज से छोड़ दी, नहीं, ये एक लत है। और कोई ऐसी वैसी लत नहीं, बल्कि एक ऐसी लत जिसे बहुत चालाकी से साइंटिफिक तरीकों से हमारे दिमाग को अपना गुलाम बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये साइलेंट पैंडेमिक इतनी तेजी से हर घर हर हाथ तक कैसे पहुंच गई? इसकी जड़ें कहाँ हैं? कभी सोचा है इंटरनेट ने हमसे वादा क्या किया था? यही ना, कि नॉलेज का समंदर होगा, पूरी दुनिया से कनेक्शन होगा, हमारी ग्रोथ होगी। पर असलियत क्या बन गई है? नॉलेज की जगह एडिक्शन, कनेक्शन की जगह दूसरों से जलन वाली तुलना, और ग्रोथ की जगह बस अंतहीन भटकाओ। और ये सब रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, बहुत बारीकी से। तो चलिए अब जरा उस बिजनेस मॉडल और उस साइंस को समझते हैं जो इस पूरी लत की मशीन को चला रहा है। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग कस्टमर नहीं हैं। जी नहीं, यहाँ प्रोडक्ट हम खुद हैं, हमारा अटेंशन। जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो हमारा ध्यान है। हर एक लाइक, हर शेयर, हर स्क्रोल, ये सब बस हथियार हैं जो हमारे ध्यान को ज्यादा से ज्यादा देर तक स्क्रीन पर बांधे रखने के लिए बनाए गए हैं। और इस पूरे खेल का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम है डोपामीन। अब ये क्या है? सोचिए, जब भी फोन पर कोई लाइक या कमेंट आता है तो दिमाग को ना एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, एक पल की खुशी। बस इसी को डोपामीन हिट कहते हैं। ये हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल एक चॉकलेट के टुकड़े जैसा है। और बस यहीं से वो जाल बुनना शुरू हो जाता है। नोटिफिकेशन बजा, दिमाग को वो छोटा सा रिवॉर्ड मिला, और फिर दिमाग को उस रिवॉर्ड की और तलब होने लगती है। और ये साइकिल बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और हमें तो पता भी नहीं चलता कि कब हम इस जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो इसका असर क्या होता है? धीरे धीरे ना हमारी मेंटल पावर कम होने लगती है। जो रियल लाइफ है, असली दुनिया, वो फीकी और बोरिंग लगने लगती है। किसी एक चीज पर फोकस करना, अरे वो तो जैसे नामुमकिन सा हो जाता है। मेमोरी भी कमजोर पड़ने लगती है, और पेशेंस, सब्र, तो जैसे डिक्शनरी से ही गायब हो गया हो। तो दिमाग पे जो ये अटैक हो रहा है, इसका असर हमारी असल जिंदगी पर कितना गहरा है, अब जरा उस पर नजर डालते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए। भारत में 8 से 16 साल के बच्चे हर दिन एवरेज 4 से 6 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं। सोचिए, ये वो घंटे हैं जो उनकी पढ़ाई से, दोस्तों के साथ खेलने से, मतलब उनके बचपन से सीधे सीधे चुराए जा रहे हैं। और इसका नतीजा क्या है? एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ क्राइसिस। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, ये सब आम होता जा रहा है। और ऊपर से हर वक्त दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी से खुद की तुलना करने का जो कल्चर बन गया है ना, वो इस आग में घी का काम कर रहा है। और ये लाइन आज की सबसे कड़वी सच्चाई है। स्क्रीन पर देखो तो हर कोई खुश है, हर कोई कामयाब है, लेकिन उस मुस्कुराती हुई डीपी के पीछे कितने लोग चुपचाप टूट रहे हैं, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। हमारे सोशल होने का मतलब आपस में मिलने जुलने का पूरा तरीका ही बदल गया है। पहले जो इंसान सामने बैठा होता था वो जरूरी था, अब हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई अजनबी ज्यादा मायने रखता है। जो गहरी असली बातें होती थीं, उनकी जगह अब खोखले वर्चुअल रिश्तों ने ले ली हैं। और इन सबसे ऊपर जो सबसे कीमती चीज हमसे छीनी जा रही है, वो है हमारा वक्त। और ध्यान दीजिए, ये वक्त खर्च नहीं हो रहा है, ये चोरी हो रहा है। 100 रील्स देखने का सीधा मतलब है जिंदगी का एक कीमती घंटा हमेशा के लिए चला गया, एक ऐसा घंटा जो कभी लौटकर नहीं आएगा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या इस महामारी को रोका जा सकता है? तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कि कैसे इस फोन की कैद से निकलकर वापस असली जिंदगी को गले लगाया जाए। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये आसानी से नहीं होने वाला।
इसके लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और वो है डिसिप्लिन, जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल डिसिप्लिन। ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो जिंदगी को वापस पटरी पर ला सकते हैं। सबसे पहले अपने लिए स्क्रीन टाइम की एक लिमिट सेट करना। फिर जितने भी फालतू के नोटिफिकेशंस हैं उन्हें बंद करना हमेशा के लिए। दिन में कुछ घंटे नो फोन जोन बनाना, जहां फोन को हाथ भी ना लगाया जाए। कोई असली हॉबी डेवलप करना, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, खेलना हो, कुछ भी। और सबसे जरूरी, जो आमने सामने की बातचीत है उसे प्रायोरिटी देना। देखिए, मूल मंत्र सिर्फ एक ही है। सोशल मीडिया को एक टूल की तरह, एक औजार की तरह इस्तेमाल करना है। उसे अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनने देना है। वो हमारे लिए बना है, हम उसके लिए नहीं बने हैं। तो आखिर में चॉइस हमारी है, स्क्रीन या जिंदगी। देखिए, सोशल मीडिया अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उसकी गुलामी एक साइलेंट पैंडेमिक जरूर है। तो फैसला हमें करना है, क्या हम बस स्क्रॉल करते रहना चाहते हैं या फिर असल में जीना चाहते हैं। स्वाइप कम कीजिए और जीना शुरू कीजिए।